दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ने वाले काजल मलिक और विद्यार्थी बद्दी रेड्डी की। इन्होंने यहाँ से MBA की डिग्री ली और कैंपस प्लेसमेंट के बाद नौकरी करने लगे। इन्होंने तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी तो ठीक ठाक नौकरी लग गई, लेकिन इनके मन में टीज उठती थी बेरोजगारों की फौज को देखकर। उन्हें लगता था कि इनके लिए भी कुछ करे ताकि उन्हें रोजी रोटी या एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल सके। उसी समय जन्म हो गया पिकअप माई वर्क नाम के स्टार्टअप का। दोस्तों, पिकअप माई वर्क की शुरुआत 25 जून 2017 को गुरुग्राम में रहने वाले छात्र बद्दी रेड्डी और काजल मलिक ने की थी। दोस्तों, ये दोनों दोस्त हैं और दोनों की मुलाकात दिल्ली के FMS कॉलेज में MBA के दौरान हुई। वहीं से इन दोनों के मन में बेरोजगार लोगों के लिए एक स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया आया, जो आज 120 शहरों के करीब 8000 पिन कोड तक पहुंच चुका है और इसका टर्नओवर करीब 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जब विद्यार्थी और काजल MBA कर रहे थे तो वह कॉलेज की प्लेसमेंट टीम में थे। दोनों ने देखा कि छात्रों के प्लेसमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनका मानना था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कॉलेज और कंपनी दोनों के लिए प्लेसमेंट के काम को आसान बना सके। साल 2017 में दोनों ने मिलकर एक कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर शुरू किया। धीरे धीरे इस पर काम करते रहे और 2020 तक IIM, IIT जैसे कई बड़े इंस्टीट्यूट उनके साथ जुड़ गए। जब उन्होंने Tier 2 और Tier 3 शहरों में एंटर किया तो उन्हें पता चला कि वहाँ कुछ कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, पर ज्यादातर छात्र बेरोजगार ही रह जाते हैं। यहीं से विद्यार्थी और काजल के मन में ख्याल आया कि इन बेरोजगार लोगों के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों ने 2019 में गिग वर्किंग प्लेटफॉर्म पिक माई वर्क की शुरुआत की। इन दोनों ने पिक माई वर्क को इस तरह से डिजाइन किया कि इससे कंपनी और लोगों दोनों को फायदा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोगों को नौकरी नहीं बल्कि रोजगार मुहैया कराती है। कंपनी अपने बहुत से काम को पिक माई वर्क प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करती है। इसमें कुछ काम दुकानों में QR कोड लगाने का हो सकता है, जबकि कुछ काम लोन या बीमा क्रेडिट कार्ड बेचने का हो सकता है। एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कामों के नंबर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। Paytm, Google, Flipkart की तरह हर कोई चाहता है कि उनके सॉफ्टवेयर और QR कोड का इस्तेमाल उनकी दुकानों पर हो। ऐसे में अगर दुकानदार खुद ऐसा करना चाहता है तो कई टेक्निकल दिक्कतों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में ये कंपनी इस काम के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्किल्स हैं और वे इस तरह का काम कर सकते हैं। कंपनी को ये फायदा है कि अगर उसे एक साथ 50 शहरों में कोई सुविधा शुरू करनी है तो उसके लिए लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं। कंपनी को भी फायदा होता है और गिग वर्कर को भी। कंपनी को ना तो कोई ऑफिस खोलना है, ना ही काम खत्म होने के बाद लोगों को नौकरी से निकालना है। वही गिग वर्कर को ये बेनिफिट होता है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम का सिलेक्शन कर सकता है। इतना ही नहीं, एक गिग वर्कर एक साथ कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है। काजल और विद्यार्थी ने मिलकर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए टारगेट कस्टमर इकट्ठा की और अगर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए टारगेट कस्टमर एक ही है तो उससे कमाई भी ज्यादा होने लगी। जैसे किसी दुकान पर QR कोड लगाना हो, बिजनेस लोन देना, बीमा देना, क्रेडिट कार्ड देना, ई-कॉमर्स साइट से जोड़ना, ये सभी प्रोजेक्ट्स अलग अलग है। दोनों का कहना है जहाँ नौकरी में एंट्री लेवल पर एक सेल्स पर्सन को 10 से 15 हजार रुपए महीने मिलते हैं, वहीं एक गिग वर्कर प्रतिदिन 1200 से 1500 रुपए कमा सकता है। यानी वो महीने 30 से 45 हजार तक आराम से कमा सकता है। काम पूरा होने पर पिक माई वर्क को कंपनी से पैसे मिलते हैं, उसमें से कटौती करके बाकी पैसा गिग वर्कर को दे दिया जाता है। पिक माई वर्क गिग वर्कर से कोई पैसे नहीं लेता, ना तो उन्हें कोई डिपॉजिट करना होता है, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस, ना ही किसी ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज। यानी गिग वर्कर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से फ्री है। दोस्तों, विद्यार्थी और काजल का कहना है कि गिग वर्कर्स की मांग तो है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐप तो बना लिया, लेकिन ट्रेनिंग सेशन भी बनाने के बाद उसे देखकर काम पूरा करना आसान नहीं था। ऐसे में जो लोग टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन को फॉलो कराना थोड़ा मुश्किल था। एक और बड़ी चुनौती ये भी थी उनके पास कि बहुत से लोग पिक माई वर्क को प्रशिक्षण मंच यानी कि लर्निंग स्टेज के रूप में इस्तेमाल करते थे। इन दोनों ने ही अपने सपने को, अपने जो स्टार्टअप करने के सपने को साकार किया। इन दोनों ने ही मिलकर लोगों के लिए सोचा और उनकी ये सोच आज गिग वर्कर्स के लिए एक वरदान साबित हुई है। दोस्तों, जहाँ तक काजल की बात है, उनको अपनी फैमिली की
ओर से बहुत ही सपोर्ट मिला। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप करने का सोचा था, लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़ने और बहुत सारे कारणों की वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन आज वो इस वक्त पिक माई वर्क के जरिए अपना स्टार्टअप कंपनी खोल ली है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है। इसी के साथ दोस्तों यूथ आइकन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें फेसबुक पर फॉलो करना न भूले।